नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौड़। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आप तमाम शहर वासियों से अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व पर देश हित में अपने मत का प्रयोग करें, अपने मतदान केंद्र पर जाएं और वोट जरूर गिराएं। पहले मतदान फिर जलपान। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। सोमवार को होने वाले मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टी ईवीएम लेकर मतदान केंद्र पर हुई रवाना। लोकसभा चुनाव के सभी मतदान केंद्रों पर पारामिलिट्री फोर्स के साथ भारी पुलिस बल की होगी तैनाती। और आय से अधिक संपत्ति और हथियार बरामदगी मामले में पूर्व वार्ड पार्षद विजय झा और वार्ड पार्षद सीमा झा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर पोलिंग पार्टी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम लेकर रवाना हुई। 5वें चरण यानी मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव सोमवार को होनी है। ऐसे में जिला प्रशासन ने चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल के साथ पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती होनी है। और ये एलएस कॉलेज का ग्राउंड है और यहाँ पर जितने भी पारा मिलिट्री फोर्स है, पुलिस फोर्स है और जो पोलिंग पार्टी है ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए। जिलाधिकारी ने बताया है कि 99% बूथों पर पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और उसमें 3 लेयर सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। यानी निष्पक्ष चुनाव करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। बहुत स्मूथली चल रहा है। पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो 6 असेंबली सेगमेंट्स हैं सबका हम लोग एलएस कॉलेज से कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कहीं कोई असुविधा नहीं है। पार्टी मिलान कल ही हो गया था और आज पुलिस अभिरक्षा में जो पैरामिलिट्री के हमारे जवान और ऑफिसर्स हैं पोलिंग पार्टी के साथ आज बूथ की ओर रवाना हो रहे हैं। काफी संख्या में आधे से ज्यादा जो है वो डिस्पैच हो भी गया है और जो भी बचा हुआ है वो भी अगले 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। गाड़ियां हम लोगों ने सफिशिएंट नंबर में उनको कल ही उसकी लॉगबुक उपलब्ध करा दी थी। कहीं कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग चुनाव भी संपन्न कराएंगे और मल्टी लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। जोनल सुपर जोनल ऑफिसर्स लगाए गए हैं। पारामिलिट्री के जवान 99% बूथों पर लगभग सभी लोकेशन पर उपलब्ध हैं और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लोगों से भी मेरी अपील है कि थोड़ा सा कल जरूर समय निकालिए और जो भी आपका बूथ है निर्धारित वहां आप पहुंचिए और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करिए। वोटिंग का टाइमिंग क्या रखा है? वोटिंग का टाइमिंग सारे विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। काफी गर्मी भी है, उसको लेकर नहीं, वो हम लोग पहले से ही व्यवस्थाएं करा रहे हैं। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है, बूथों पर पानी की व्यवस्था रहेगी, रैंप रहेगा, शौचालय है, व्हील चेयर है, इसके अलावा शेड की व्यवस्था रहेगी। या तो बरामदे पर या बाहर भी हम लोग शेड लगा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग बूथ पर काफी पहले से इंश्योर करा रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत जो है वो कल अच्छा रहेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे विधानसभा सेगमेंट। और किसी प्रकार को आम लोगों को कोई असुविधा नहीं होगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के सभी मतदान केंद्रों पर पारामिलिट्री फोर्स के साथ भारी पुलिस बल की तैनाती होगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। सभी मतदान केंद्रों पर पारामिलिट्री फोर्स और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। एलएस कॉलेज से पारामिलिट्री फोर्स और पुलिसकर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों पर जा रहे थे। पुलिसकर्मी पोलिंग पार्टी के साथ जा रहे थे। सरकारी शिक्षक ने बताया कि लोकतंत्र का यह महापर्व है और हम लोग पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव कराने जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें हमारे शिक्षकों को अधिक से अधिक लगाया गया है। तो सरकार की जिम्मेवारी के साथ साथ हम लोगों की भी महती जिम्मेवारी है। इस लोकतंत्र के महापर्व को कठिन से कठिन परिस्थिति में उसको सरल बनाकर आम मतदाताओं से वोट लेना। और दूसरी बात कि कठिनाई तो किसी काम में है, तो कठिनाई से हम लोग डरने और डिगने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भारत माँ के सच्चे सपूत हैं और कर्तव्य के प्रति निष्ठावान हैं, कर्मनिष्ठ हैं। मैं ये 10+2 दुबियाही हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ अभी कुढ़नी ब्लॉक में और आज मैं जा रहा हूँ चुनाव कराने। बूथ नंबर 4 पर मेरा चुनाव कराना है। वहीं दूसरी ओर
एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि सभी मतदान केंद्र पर पारा मिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। 7 लेयर में सिक्योरिटी बनाई गई। वोटरों को परेशानी न हो इसके लिए होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती कराई गई है। कल जहां भी इस जिले में मतदान है, सारी जगह पैरामिलिट्री की फोर्सेस हैं। इसके अलावा जो भी एडिशनल बूथ हैं, जिसमें 3 या 4 बूथ हैं, उससे ज्यादा बूथ हैं, ऐसे भवनों पर डीएपी की पुलिस जवान और पदाधिकारी भी हम लोगों ने दिए हैं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को प्रॉब्लम ना होने पाए तो हर बूथ पर एक गृह रक्षक भी है जो लाइन लगवाने का कार्य करेंगे। और जो हम लोग की मल्टी लेयर सिक्योरिटी उसका इंतजाम किया गया है। टोटल 7 लेयर में सिक्योरिटी हम लोगों ने तैयार की है। और इसके अतिरिक्त हम लोगों का होमवर्क ऐसा है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो 10 मिनट के अंदर हम लोगों की एडिशनल फोर्सेस मतदान स्थल पर अवश्य पहुंच जाएगी। जनता से हम लोगों की अपील है कि कल अपने घरों से निकलें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। सोमवार को होने वाले मतदान को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यानी सोमवार को मतदान होनी है। ऐसे में एलएस कॉलेज में जो जितने भी पोलिंग पार्टियां हैं वो ईवीएम को लेकर अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। खासकर देख सकते हैं कि जितने भी जो कर्मचारी हैं वो ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर अपने अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना हो गए हैं। और इस चुनाव में खासकर भारी पुलिस बल के साथ और सैनिक बल की भी तैनाती होगी। और चूंकि चुनाव को लेकर जितने एहतियात बरतने गए थे वो सारी चीज़ की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोग जो भी और सैनिक बल हो या पुलिस हो या कर्मचारी हो, सब अपने अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना होना शुरू हो गए हैं। और सुबह 7 बजे से कल मतदान प्रारंभ हो जाएगा और लोग वोटिंग करना भी शुरू कर देंगे। इसको लेकर जो तैयारी है वो देख सकते हैं किस प्रकार से की जा रही है। सब अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना होना शुरू हो गए हैं। और चूँकि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख से ऊपर मतदाता हैं और जो तैयारी की गई थी वो जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई कि परिंदा भी पढ़ नहीं मार सकता और जो अति संवेदनशील है वहाँ भारी और सैनिक बल की तैनाती भी होनी है। जिले के कुर्री प्रखंड से एक विशेष पार्टी को वोट न देने को लेकर वीडियो वायरल, शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजफ्फरपुर जिले के कुरहंडी प्रखंड से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां अमरख मध्य विद्यालय के एक सरकारी स्कूल में बच्चों को किसी एक पार्टी को वोट नहीं देने को लेकर शिक्षकों द्वारा प्रेरित किए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में बच्चों से पूछा जा रहा है कि किसी शिक्षक ने उन्हें किसी पार्टी को वोट देने से मना किया है। इस पर बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि एक शिक्षक ने हमें कहा है कि संबंधित पार्टी और संबंधित जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं देना है। वायरल वीडियो सरकारी स्कूल का है। बच्चों के आधार पर स्कूल की पहचान की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि कल देर रात्रि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें एमसीसी वायलेशन के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। वायरल वीडियो में जो शिक्षक हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। कल देर रात्रि में मनियारी थाना के अंतर्गत सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें एमसीसी वायलेशन का एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जो शिक्षक है उनको अभी हिरासत में लिया गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मतदान केंद्रों पर पहली बार ड्यूटी मिलने पर महिला पुलिसकर्मी काफी खुश दिखी। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव के मतदान में महिला पुलिस और पारा मिलिट्री फोर्स की भारी संख्या में तैनाती की गई। जिला प्रशासन ने महिला मतदाता को ध्यान में रखकर सभी बूथों पर महिला फोर्स की भी तैनाती की है। इस लोकसभा चुनाव में ऐसी कई महिला पुलिसकर्मी हैं जिनका यह पहला चुनाव है। महिला पुलिसकर्मी चुनाव में ड्यूटी मिलने से काफी खुश दिखी। हाँ, पहली बार ड्यूटी में जा रहे हैं। हाँ, क्या फील कर रहे हैं? मतलब फील यही हो रहा है कि अच्छे से ड्यूटी करना है, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी हम लोग जहाँ पे ड्यूटी करें वहाँ पे अच्छी तरह से ड्यूटी करेंगे। 2-3 बार ड्यूटी कर चुके हैं हम लोग अभी। हाँ, सबका, महिलाओं का ही नहीं, सबका ही ध्यान हम लोग रखते हैं। आपके साथ जो अधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, सबका सहयोग मिल रहा है। जो हम लोग के साथ अधिकारी हैं उसका भी सहयोग मिलता है और वैसे पब्लिक भी अधिकतर सहयोग ही करते हैं। बहुत कम ही मतलब
व्यवहार खराब करते, बाकी सब अच्छे ही करते हैं। कहाँ से आई है? हम लोग मुजफ्फरपुर BMP 6 से आए हुए हैं, स्वाभिमान बटालियन से। बिना अनुमति के तिरहुत रेंज के आईजी का फोटो विज्ञापन में लगाने पर नगर थाने में टैलेंट हंट शो के MD सहित 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। तिरहुत रेंज के IG शिवदीप वामन राव लांडे की बिना इजाजत और इच्छा से उनकी फोटो विज्ञापन के तौर पर एक अखबार में इस्तेमाल होने पर IG शिवदीप वामन लांडे ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसकी जानकारी तिरहुत रेंज के IG शिवदीप वामन राव लांडे ने सोशल मीडिया X पर और फेसबुक पर ट्वीट कर शेयर की है। पूरे मामले पर नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि एक टैलेंट हंट शो के आयोजकों द्वारा बिहार के तेज तरार IPS अधिकारी IG रेंज मुजफ्फरपुर शिवदीप लांडे की तस्वीर को बिना इजाजत के अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया था और इसको एक चर्चित अखबार में बतौर विज्ञापन छापा गया, जिसको लेकर के IG शिवदीप लांडे ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को गंभीर बताया और उक्त विज्ञापन जारी करने वाली संस्था सहित 4 के खिलाफ कार्रवाई के लिए FIR दर्ज कराया है, जिसमें टैलेंट हंट शो से जुड़े सभी 4 के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में IPC की धारा 419, 420, 468, 479, 500, 502, 120 और 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। 18/5/24 को दैनिक भास्कर अखबार में एक एड छपा है, जिस एड को प्रेजेंट किया है सच की ताकत NBC 24 करके, और टैलेंट हंट शो सीजन 1 के MD ये लोग इस कार्यक्रम को करवाए हैं, आयोजक थे, और इसके स्पॉन्सर्ड NBC 24, वेलमेटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे लोग इसको स्पॉन्सर किए। और इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय तिरहुत क्षेत्र का, उसमें इनके इच्छा के विपरीत, इनकी सहमति के विपरीत इसमें इनका फोटो छाप दिया गया। सर का कहीं से इस विज्ञापन में इनका ये नहीं था, इनके वर्दी वाला फ़ोटो का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो धोखाधड़ी है, फ्रॉड है और अपनी बिजनेस को चलाने के लिए किसी वरीय पदाधिकारी की ख्याति का हनन है। इस आधार पर टैलेंट हंट शो के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफ़ा हुसैन और इस विज्ञापन ऐड के प्रायोजक NBC न्यूज़ 24, वेलमेटिक हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एवं ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के मालिक पर धारा 419, 420, 468, 469, 500, 502, 120 और 34 IPC के तहत एवं 63/68 कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आरोपित करके FIR किया गया है। किसी अखबार को भी नामित किया गया है? अखबार को नामित नहीं किया गया। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे
0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। आय से अधिक संपत्ति और हथियार मिलने के मामले में पूर्व पार्षद विजय झा और उनकी पत्नी वार्ड पार्षद सीमा झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर नगर निगम की पूर्व वार्ड 43 पार्षद विजय झा को शनिवार की देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 72 घंटे तक चली छापेमारी आयकर विभाग की टीम को विजय झा के ठिकानों से करीब 16 करोड़ रुपए के जमीन में निवेश के कागजात मिले हैं। इनमें जिले के अलावा बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में भी खरीदे गए फ्लैट, जमीन के प्लॉट शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार जमीन में निवेश का यह आंकड़ा सरकारी दर पर जमीन की कीमत के अनुसार है। खुले बाजार में इनकी कीमत 3 से 4 गुना अधिक हो सकती है। इसके अलावा पुरानी बाजार स्थित सविता विवाह भवन से कई सरकारी विभागों के स्टाम्प पेपर व मुहर बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग के छापेमारी के दौरान पहले दिन ही नकद के अलावा हथियार मिले थे, जिसके बाद कार्रवाई तेज हो गई थी। फिर दूसरे दिन विदेशी शराब की कई बोतलें बरामद की गई। विभागीय अधिकारियों ने बरामद शराब, सादे स्टाम्प पेपर व हथियारों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया और कैश को बैंक में जमा करा दिया। घर से बरामद कागजातों की बैग में भरकर टीम अपने साथ ले गई। सूत्रों ने बताया कि विजय झा के घर और अन्य परिसरों से अब तक 1 करोड़ रुपए नगद अलावा 485 ग्राम गोल्ड बुलियन यानी सोने की बिस्किट और ईंट, जमीनों में निवेश के कागजात मिले हैं। तीसरे दिन सविता विवाह भवन से टीम को जमीन खरीद बिक्री के कई दस्तावेज हाथ लगे। जमीनों की प्राथमिक अनुमानित कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी जा रही। शनिवार की देर शाम जब कागजी प्रक्रिया पूरी हुई तो हथियार बरामदगी मामले में वार्ड पार्षद सीमा झा से पूछताछ करने गई। मुशहरी पुलिस पर मोहल्लेवासी आक्रोशित हो गए और उनका विरोध करने लगे। फिर भीड़ को देख कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। पूछताछ के दौरान ही वार्ड पार्षद सीमा झा की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा है। शनिवार रात 9 बजे आयकर विभाग की टीम और पुलिस बल विजय झा के घर पुरानी बाजार स्थित सविता विवाह भवन पहुंची। विजय झा की गिरफ्तारी के लिए आयकर विभाग की टीम ने जब्ती सूची पर हस्ताक्षर करने को कहा।
जिसमें विजय झा ने आनाकानी की और लगभग 2.5 से 3 घंटे बाद उन्होंने हस्ताक्षर किया, जिसके बाद देर रात पुलिस ने विजय झा को गिरफ्तार कर लिया है। सिकंदरपुर मन में अचानक सारी मछलियां उपलाकर मरने लगी। मछली लूटने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। रविवार को शहर के सिकंदरपुर मन में सैकड़ों की संख्या में बच्चे, जवान और बुजुर्ग ने 5 क्विंटल से अधिक मछलियों को लूटा। लोगों ने मछलियों को बोरे में भर भर कर अपने घर ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार की सुबह 5 बजे से ही लोगों के द्वारा सिकंदरपुर मन के ऊपर आई मछली को देख लोग उसे पकड़कर अपने घर ले जा रहे हैं। मछली सिकंदरपुर मन से बाहर निकलने की सूचना जैसे ही लोगों को लगी, देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में बच्चे, जवान और बुजुर्ग की भीड़ सिकंदरपुर मन के पास जुट गई। बच्चे और युवाओं ने तो पानी में छलांग लगा दी और मछली पकड़ने लगे। मछली पकड़कर ले जा रहे लोगों ने कहा कि भीषण गर्मी के कारण मछलियां पानी से निकलकर बाहर आ रही हैं, जिसको अपने घर ले जा रहे हैं। मार्केट में अभी 100 रुपए से अधिक मछली की रेट है। अब तक सैकड़ों लोगों ने कई कुंटल मछलियों को पकड़ा है। अनक मछली मर रही से कुम्ही है। कुम्ही में मछली न बाहर आवे पड़े। कुम्ही में मछली जता के मर गए। जहिया हो गए लड़का सब मार रहा है। कितने बजे से लोग सब लगा? 5 बजे भोर से। 5 बजे भोर से। अभी तक कितना मछली मर गए होते? तो 20-25 कुंटल मछली मर गए होते। 20-25 कुंटल। हाँ, इसको कोई अंदाजा नहीं किया जाती है कि कितना मछली दिया है। दोनों आदमी जो है। रुका ना। हाँ, कितना लोग लगल है? मतलब मछली मारे लगे लगभग आदमी के कोई कमी है नहीं बउआ। जो जा रहे 50,000 आदमी मोड़ के मार के ले गए। सौंसे मोहल्ला लूट हो गए। इतना दमोदरपुर में अभी ले मारिए रहा है। कौन कौन मोहल्ला के लोग मछली मारे लगे? कहाँ गए? गारंटी नहीं। कुंडल है, दादर है, दमोदरपुर है, होने है, डेरा है। मछली कहाँ से लाया? पोखरी में। क्या हुआ? पोखरी में मछली कैसे आ गया? पता नहीं। बहुत मछली नीचे में उपला हुआ है। कितना लोग लगा हुआ है मछली मारने? तो हम न जाने के सर, हम अखनी लिए सर। लूट मचा हुआ है। बहुत मछली देख रहे हैं, दिखाइए ना मांग लिए। कितना मछली मांगे आप? कितना किलो से? फिर भी कितना होगा अंदाज से? होगा 2 से 3 किलो। 2 किलो होगा। पताही गांव के रहने वाले संजय कुमार ने जमीन का रास्ता बंद करने पर आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर न्यायालय में 2 लोगों पर परिवाद दायर किया है। सदर थाना अंतर्गत लहलादपुर पताही निवासी संजय कुमार ने शिकायत की थी कि राजकुमार केडिया व आलोक कुमार केडिया उनकी जमीन के आसपास घेराबंदी कर दिए हैं, जिससे उनकी जमीन का रास्ता बंद हो गया है। शिकायत के आलोक में कोर्ट के आदेश पर रविवार को अमीन ने जाकर दोनों पक्ष के सामने जमीन की नापी की। पूरे मामले को लेकर संजय कुमार ने बताया कि दबंगों के द्वारा उनकी जमीन हड़पने के लिए घेराबंदी की गई है। जबरन उन पर जमीन बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। धमकी दी जा रही है कि जमीन नहीं बेचे तो जान से मार देंगे। इस स्थिति में वो और उनका पूरा परिवार दहशत में है, इसलिए उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है। आज जो है सो कोर्ट से इसमें सब जज 15 है बाबा की 16 एडवोकेट कोर्ट से आदेश हुआ था एडवोकेट कमिश्नर का जमीन का औचक निरीक्षण करने के लिए, तो उसका जो है सो यहाँ निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण करके वादी प्रतिवादी दोनों थे, दोनों पक्ष के वकील थे, कुछ ग्रामीण लोग थे, उसमें अपना ये लोग अपना निरीक्षण करके लोग लिखित ले गया है। और वो जमीन 393 पर हुआ है निरीक्षण कोर्ट के द्वारा, जो उसका वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में। और उसके बगल में जो है सो 392 और 377, 392 और 378 हमारे पत्नी के नाम से कोर्ट द्वारा डिग्री दिया गया है कंप्रोमाइज के आधार पर। और हम इसमें दखल कब्जा में मेरा था। हम चूंकि बाजार में रहते हैं, क्योंकि मेरे कोर्ट में न्यायालय कर्मी है, हमको जमीन जज साहब के द्वारा हमारा क्वार्टर मिला हुआ है सरकारी, उसी में निवास करते हैं। पत्नी मेरी प्राइवेट कॉलेज में पटना में पढ़ाती है। इसी बीच में इसका मौका उठा के मरवारी भाई ने क्या किया है, चारों बल से छरदीवारी घेर दिया है। पूरा अतिक्रमण जो देख रहे हैं यहाँ पूरा चारों बल से 15 फीट का चावल से घेर लिया है। और बताने पर हमको धमकी दिया जा रहा है कि तुमको जान से मार देंगे, हत्या कर देंगे, जमीन हमको तुम अति कर दो। ये मेरे जाने पर कोई रास्ता नहीं है, देख रहे हैं चारों बल से घेरा हुआ है एकदम पूरा घेर लिया। सड़क था पहले से था, बढ़िया रास्ता था, यही में था, बढ़िया रास्ता था। अच्छा ऐसा है। हाँ, इसमें खेती का जमीन है, इसमें जोत होता था।
समझे कि नहीं? हाड़ी धूल वाला रास्ता, हाड़ी धूल वाला रास्ता था इसमें। हाँ हाँ, जिसको इन्होंने बार बार हमने कई बार हमको कहा कि लिख दीजिए। नक्शा में कितना रास्ता है? रास्ता उसमें नहीं है, इसमें लिखाया हुआ है जमीन, ये तो पूरा आती है जमीन, लेकिन यहाँ पर लिखाता है सब आवासीय यही लिखाता है खेती का जमीन, लेकिन सरकार के घर में इसका रेवेन्यू दिया जाता है आवासीय का, जो सरकारी नियम के अनुसार है। लेकिन इसमें से थे जाना आना था, अब जैसे घेर लिए हैं पूरा चारों बल से। आज नापी जोखी हुआ है, क्या कुछ फैसला? नापी जोखी तो मैंने 393 उसमें केस चल रहा है, प्लॉट जो 393 और 377 है ना, उस पर पहले से 392 केस चल रहा है, संजय बनाम विजय ठाकुर वगैरह करके, जिसमें मुद्दा वो जो राजकुमार केडिया 17 नंबर उसमें डिपेंडेंट नंबर है, उस पर भी क्या स्टेटस को है कोर्ट के द्वारा उस जमीन पे स्टेटस को लगाया हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने चारदीवारी कर घेर लिया है, जो आज औचक निरीक्षण में दोनों आदमी पाया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे शहर के तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।